गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन। अभी तक हमने अम्ल, क्षार और लवण की संकल्पनाएं, उसके सामान्य गुणों के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, कहाँ वो अम्ल, क्षार और लवण उपयोग में लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्लों के उपयोग। यदि हम अम्लों के उपयोग के लिए इसे सामान्यतः दो समूहों में बांटें तो पहला समूह हमारे पास है खनिज अम्ल और दूसरा है कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल में सम्मिलित किए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और हमारा दूसरा समूह है कार्बनिक अम्ल, जिसमें सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। ये वो कार्बनिक अम्ल वो है जो पौधे और जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं खनिज अम्ल के उपयोग, अर्थात इन तीनों अम्लों का H2SO4, HCl और HNO3 का क्या उपयोग है। ये जितने भी खनिज अम्ल हैं विभिन्न उद्योग धंधों में इनका उपयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। यदि हम देखें जैसे औषधि, पेंट और उर्वरक उद्योग धंधों में इसका उपयोग किया जाता है। और हम पहला अम्ल लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह एक प्रबल अम्ल है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था। यह बॉयलर को अंदर से साफ करने में और सिंक व सैनिटरी को साफ करने में उपयोग में लिया जाता है। दूसरा हमारे पास है HNO3, जिसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। यह सोने व चांदी के आभूषणों की सफाई में, जब चांदी काली पड़ जाती है या सोने की जगमगाहट, चमकाहट कुछ कम हो जाती है, चमक कुछ कम हो जाती है, तो उनको साफ करने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और इसी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग कृषि में उपयोगी उर्वरक बनाने में भी किया जाता है। तीसरा हमारे पास है खनिज अम्ल H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल। इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। इसे अम्लों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड्स। इसका उपयोग विभिन्न बैटरीज, इन्वर्टर की बैटरी हो या कार की बैटरी हो, विभिन्न प्रकार के सेल और उद्योगों में किया जाता है। यहाँ आपके लिए एक विशेष नोट, खास याद रखने योग्य बात कि अम्ल राज किस तरह से बनता है। तो हम एक भाग HNO3 व 3 भाग HCl को मिलाने पर अम्ल राज बनाते हैं। और ये बड़ा ही विशिष्ट गुण रखता है। ये सोने जैसी धातुओं को भी विलय कर देता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। एक भाग HNO3 और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलाने पर अम्ल राज बनता है। अब हम आते हैं दूसरा हमारा समूह, जिसमें कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल, जैसा कि अभी मैंने कहा, पौधे और जंतुओं में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। और इसका यदि हम सामान्य दैनिक जीवन में हम कहें कि हमारे घरों में भी इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो एसिटिक अम्ल, जिसका उपयोग सिरके के रूप में हम करते हैं। हमारे किचन में पाया जाने वाला सिरका, जो अचार के संरक्षण में और खाद्य पदार्थ के संरक्षण में उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा इस सिरके का उपयोग लकड़ी के फर्नीचर को साफ करने में भी किया जाता है। यदि लकड़ी का फर्नीचर आपको साफ करना है तो आप खनिज अम्लों का उपयोग नहीं कर सकते। इनके उपयोग से वो नष्ट हो जाएंगे, हमें आर्थिक हानि होगी। इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, तो हम उपयोग करेंगे एसिटिक अम्ल, जो हमारे पास सिरके के रूप में उपलब्ध है। दूसरा यदि हम बात करें लैक्टिक अम्ल, कहाँ पाया जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। और दही बनाने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, लैक्टिक अम्ल का उपयोग हम कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्षार के उपयोग। अब हम देखते हैं क्षार का उपयोग। जैसे अम्लों का उपयोग विभिन्न उद्योग धंधों में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है, वैसे ही क्षार का उपयोग भी बहुतायत मात्रा में उद्योगों में किया जाता है। हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत महत्व है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा पहला क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रबल क्षार है। इसका उपयोग दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाला डिटर्जेंट, साबुन,
निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, कागज उद्योग और वस्त्र उद्योग में भी क्षार का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है NaOH। दूसरा हमारा क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला CaOH2। इसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को, जहां भी अम्लता को उदासीन करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे, क्षार का उपयोग करेंगे। एसिडिक और बेसिक मिल के उसे उदासीन करेगा, तो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, और कीटनाशक निर्माण और चूने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको कभी पेट में एसिडिटी की समस्या हुई हो और तब आप यदि डॉक्टर से सलाह ली होगी तो आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की मेडिसिन दी गई होगी, सिरप दी गई होगी, यानी कि पेट की अम्लता को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है, जो वास्तव में क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। पेट की एसिडिटी किस कारण से, हमारे आमाशय में उपस्थित जठर रस जो भोजन के पाचन का कार्य करता है, उसमें मुख्य रूप से पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। इसे दूर करने के लिए हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। अब हम लेते हैं लवण के उपयोग। जिस प्रकार से अम्ल व क्षार भी उपयोगी है तो हमारे लिए लवण भी बहुत उपयोगी है। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर में उपस्थित कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके संगमरमर से बना ताजमहल सभी को ध्यान में होगा, और उस संगमरमर का उपयोग हम कहा करते हैं, फर्श बनाने में इस लवण का उपयोग होता है। शुद्ध लोहा खनिज से प्राप्त, धातु कर्म के दौरान लोहा प्राप्त करने के लिए जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसके लिए भी हम कैल्शियम कार्बोनेट, लोहे के निष्क्रमण में भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। सीमेंट निर्माण में भी उपयोगी है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला हमारा साल्ट या लवण सिल्वर नाइट्रेट। आपको याद होगा पूर्व में डिजिटल कैमरे से पहले एक फिल्म रोल हुआ करता था जिसे डेवलप करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, अर्थात इसका उपयोग फोटोग्राफी में। अगला हमारा अमोनियम नाइट्रेट, विभिन्न प्रकार के विस्फोटक बनाने में, और कृषि विस्फोटक बनाने के साथ साथ कृषि के लिए आवश्यक उर्वरक बनाने में भी हम किसका उपयोग करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। अगला हमारा फिटकरी लवण, आपको याद होगा कहाँ पढ़ा था हमने, ये क्रिस्टलन जल के अंदर। क्रिस्टलन जल में हमने कहा 24 जल के अणु क्रिस्टल के अंदर उपस्थित होते हैं। ये फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा गया है, तो जरूर से याद कीजिएगा K2SO4 AlSO4 324H2O। और कहाँ उपयोग में फिटकरी का, तो जल के शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। हमने देखा अम्ल क्षार के लवण के उपयोग। यदि आपको कहे कि HCl या विभिन्न प्रकार का कोई अम्ल या क्षार लिया जाए, ये कितना मापा जाए, कैसे मापा जाए, जैसे आप कहते हैं कि आपको तापमान मापना है तो आप थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, वैसे ही अम्लता और क्षारकता लवणीयता को मापने के लिए एक स्केल का उपयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है pH स्केल। तो अब हम देखते हैं pH स्केल के बारे में। जैसा अभी मैंने कहा हम तापमान का मापन करने के लिए थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, वैसे ही अम्ल व क्षार की सामर्थ्य मापने हेतु हम pH स्केल का उपयोग करते हैं। pH स्केल सन 1909 में सोरेनसन नामक व्यक्ति द्वारा प्रथम बार बनाया गया, और pH, P मीन्स पोटेंस जो कि शक्ति का सूचक है, और H यानी कि हाइड्रोजन आयनों का सूचक है, यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता pH है, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम pH कहलाता है। या हम कह सकते हैं pH इक्वल टू -log10H+। चूंकि विलयन में कल हमने देखा था मुक्त हाइड्रोजन आयन नहीं हो सकते, ये जल योजित हो जाते हैं H2O से साथ संयोग करके H3O+ आयन बनाते हैं, तो हम pH के लिए ये भी उपयोग में ले सकते हैं pH इक्वल टू -log10H3O+। H+ आयनों की सांद्रता जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जितनी अधिक सांद्रता हाइड्रोजन आयनों की होगी pH का मान उतना ही कम होगा। उदासीन जल के लिए यदि हम बात करें तो H+ या OH- आयनों की सांद्रता 1 × 10⁷ मोल पर लीटर होती है। यदि आपको
प्रश्न पूछा जाए इसका मान क्या होगा, तो pH जैसा हमने सूत्र में लिखा -log10 H प्लस के स्थान पर आपको सांद्रता दी गई 1 10⁻⁻7। यदि आप इस -7 को आगे की ओर लाते हैं, इसको हल करने के लिए माइनस गुणा -7 और log 10 ये हो गया 7 और log 10 और 10 का मान होता है 1, इसलिए उदासीन जल का pH होता है 7 उदासीन। यदि हम स्केल की ओर नजर डालें, ये देखिए स्केल, हाइड्रोजन आयनों की अधिक सांद्रता यानी अम्लीय, और इस ओर जाने पर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता देखिए घटती जा रही है, हाइड्रोक्सिल आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, यानी अधिक हाइड्रोक्सिल आयन तो क्षारीय, और 7 जो है उदासीन बिंदु है, 7 जो है उदासीन बिंदु है। यदि आपको पेपर में कोई भी सांद्रता मान लिया कि यहाँ एक 10⁻⁻7 न देकर 8 दे दिया, तो आपके लिए pH का मान क्या हो जाएगा, ये आगे की ओर आ जाएगा और pH का मान हो जाएगा 8। किस प्रकार का है, तो क्षारीय माध्यम है। कैसा माध्यम है, क्षारीय माध्यम है। अब हम देखेंगे दैनिक जीवन में pH का महत्व। pH ज्ञात करके हम इसका दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम बात करें दैनिक जीवन में pH का महत्व, पहला हम देखते हैं उदर में अम्लता। जैसे कुछ देर पहले ही हमने कहा कि हमारे आमाशय के अंदर जो जठर रस उपस्थित है, उस जठर रस का एक भाग होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारे उदर के अंदर, पेट के अंदर, पेट में दर्द या जलन का अनुभव होता है। और इसका उपचार करने के लिए हम प्रयोग करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बताएं क्या नाम बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा क्षारकों के उपयोग में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कौन है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो इस बढ़े हुए HCl की स्त्रवण या HCl की मात्रा को उदासीन कर देता है, जिससे पेट की अम्लता का उपचार हो जाता है, हमें आराम मिलता है, पेट में दर्द ठीक हो जाता है। दूसरा यदि हम देखें pH का दंतशय, सामान्यतः हम बात करें तो हमारे मुख की pH साधारणतः 6.5 होती है, 6.5 रहती है। लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं, भोजन करने के पश्चात मुख में उपस्थित बैक्टीरिया इस भोजन को अपघटित करते हैं। उनकी क्रिया से, इन बैक्टीरिया की क्रिया से pH 5.5 से कम होने लगता है। ये pH 5.5 से कम होने लगता है। हमारे दांत का बहुत ही मजबूत भाग इनेमल होने पर इनेमल का क्षय प्रारंभ हो जाता है। इनेमल का क्षय होने लगता है, टूटने लगता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि भोजन करने के पश्चात क्षारकीय प्रवृत्ति के दंत मंजन का उपयोग करें, मुख की अच्छे से सफाई करें, जिससे कि दंत क्षय नहीं होगा। तीसरा हम बात करें कीटों का डंक। चैप्टर के प्रारंभ में ही मैंने आपसे कहा था, लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। किसी भी प्रकार की कीट हो, चींटी हो, उसके डंक में अम्ल पाया जाता है और इस अम्ल के कारण हमें जलन का अनुभव होता है। उस किसके कारण, तो उपस्थित अम्ल के कारण, अम्ल के कारण हमें जलन का अनुभव होता है। और इसे यदि क्षारकीय पदार्थ से उदासीन किया जाए तो वह जलन कम हो जाती है, हमें आराम मिलता है। तो इस स्थान पर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग करते हैं कीटों के डंक के उपचार में। चौथा हमारे पास है अम्ल वर्षा। माना जाता था कि वर्षा जल अत्यधिक शुद्ध होता है, लेकिन इस वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण के कारण हमारे वायुमंडल में कुछ वायु प्रदूषक की मात्रा अधिक हो गई है। हम बात करें हमारे यहाँ SO2 बढ़ गया है, NO2 बढ़ गया है। ये वायु प्रदूषक जल के साथ क्रिया कर
आने वाले वर्षा जल के साथ क्रिया कर बना लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल, जिससे वर्षा जल का pH कम होने लगता है। वर्षा जल का pH कम होने लगता है। वायु प्रदूषकों की उपस्थिति के कारण ये pH जो है वर्षा जल का कम होने लगता है, एसिडिक होने लगता है। इस प्रकार की वर्षा को हम कहते हैं अम्ल वर्षा। इस अम्ल वर्षा में मुख्य बात H2SO4 HNO3 की मात्रा जल के साथ बढ़ने के कारण वर्षा जल का pH कम। और अगला हमारे पास है हम क्या pH का उपयोग करें, मृदा की pH। यदि हम मृदा की pH ज्ञात करें तो हम फसल का चयन बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि किस प्रकार की मृदा फसल का चयन करने में हमें सहायता मिलेगी, हमें किस प्रकार के उर्वरकों का चयन करना है, इसमें भी हमें सहायता मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं दैनिक जीवन में pH का काफ़ी महत्व है, चाहे रोग निवारण में हो, कृषि क्षेत्र में हो, या बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा। कल की क्लास में हम देखेंगे दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में। आशा करता हूँ यहाँ तक जो आज हमने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का जवाब अवश्य दिया जाएगा। और यदि मेरे द्वारा ली जा रही क्लासेज आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।